कह रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा महा आयोजन अगर कोई हो रहा है तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और ये काबिलियत भारतीय जनता पार्टी की है। किसी भी महाआयोजन को और खासकर महाकुंभ को भैया या कोई भी कार्यक्रम होगा नीचे करो भैया आईडी कोई रूप दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अरे भाई किसी भी महाआयोजन को पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना है, चाहे वो कल्चरल कार्यक्रम हो, चाहे कोई और ट्रेडिशनल फंक्शंस हो, और ये जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसका पूरे देश में प्रचार किया गया, महाकुंभ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। और जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम, 100 करोड़ श्रद्धालुओं का, 100 करोड़ साधु संत से लेकर के जो धर्म को समझना और जानना चाहते हैं उनके लिए हम इंतजाम और व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। हर दिन हम सुनते हैं कि इतने लोगों ने स्नान किया, इतने लोगों ने डुबकी लगाई, और गिनती बढ़ती चली जा रही है। जो गिनती हम लोग समझ रहे हैं वो आज के बाद शायद 65 या 70 करोड़ लोग तक पहुंच गए होंगे। ये सरकार जानबूझ करके गिनती कम बता रही है, क्योंकि 60-70 करोड़ के इंतजाम की अगर कभी स्टडी होगी, मैनेजमेंट कैसे किया, उस आयोजन को कैसे किया, अगर उसकी स्टडी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। और फिर ये जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सोचो कितने लोगों की जान गई। और सुनने में ये भी आया कि जो पत्रकार साथी अस्पताल में जाना चाहते थे उन्हें फौज से रोक दिया गया, कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता है। यही याद कीजिए आप, जब पहले दिन भगदड़ हुई थी उस दिन भी पत्रकार साथियों को किसी को नहीं जाने दिया अंदर, जानकारी नहीं लेने दी। जो कहते थे महाकुंभ उनका डिजिटल है, जो ये कहते थे महाकुंभ में हम ड्रोन रखेंगे व्यवस्था के लिए। बताइए, जिन्हें गिनती 50 करोड़ 60 करोड़ की गिनती आती है वो ये डिजिट, ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। वो सूची भी अभी तक नहीं आई है कि वो नाम क्या थे, किस जगह के रहने वाले थे। खोया पाया केंद्र भी खो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसे स्तरों पर राजनीतिक रूप से काम नहीं करना चाहिए। उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के पिता खोए हैं, किसी का बेटा खोया है, किसी के परिवार के और सदस्य उन्होंने खोए हैं। इसलिए परिवार की तरह व्यवहार होना चाहिए, उनको राजनीतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इससे ज्यादा व्यवस्था खराब नहीं हो सकती। आज भी ट्रैफिक जाम है, लोग प्रयागराज के जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं। कई मौकों पर हाउस अरेस्ट रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी इस पुण्य आयोजन में या पुण्य महा आयोजन में जो कुंभ महाकुंभ का कार्यक्रम उसमें शामिल नहीं हो पाए, स्नान नहीं ले पाए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि महा आयोजन महाकुंभ की और तारीख बढ़ाई जाए, जिससे हमारे बुजुर्ग लोग भी स्नान कर सकें। और हमारे बहुत सारे इटावा के पत्रकार भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, इन्हें भी मौका मिल जाए। लालू यादव ने कहा है महाकुंभ को लेकर कि ऐसा फालतू है। महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है, और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में, तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे, और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं।
दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती हैं, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। भैया